जब मालिक खुद मुलाजिम के रूप में मैनेजर के पास नौकरी के लिए गई तो मैनेजर ने कहा, आपको मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी वरना आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सुनकर वह खामोश रही, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। जब मैनेजर को पता चला कि यह तो कंपनी की मालिक है, तो फिर उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराही करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है एक मशरूफ कारोबारी इलाके से, जहां एक जदीद टेक्नोलॉजी कंपनी न्यू होराइजन टेक अपनी चमकती हुई इमारत के साथ शहर की रौनक बढ़ाती थी। यह कंपनी अपनी जदीद एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर हल के लिए मशहूर थी, लेकिन इसकी शोहरत के पीछे एक तारीक राज भी छिपा था जो सिर्फ सरगोशियों में गर्दिश करता था। कंपनी का मैनेजर जाहिद मलिक एक ऐसी शख्सियत था जो अपनी सख्तगीर तबीयत और गैर मामूली मांगों के लिए जाना जाता था। उसकी नजरें हर वक्त कारकर्दगी पर रहती थीं, लेकिन उसके तरीके अक्सर गैर अखलाकी होते थे। वह खास तौर पर नई तालीम याफ्ता ख्वातीन मुलाजिमों को तरजीह देता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी जो कंपनी के हर कोने में खौफ की लहर बनकर फैलती थी। जाहिद का कहना था कि नौकरी के लिए उसकी खास ख्वाहिश पूरी करना जरूरी है। यह शर्त कोई खुला राज नहीं थी, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं करता था। एक दिन आयशा खान, जो दरअसल न्यू होराइजन टेक की मालिक थी, ने फैसला किया कि वह इस राज की तह तक जाएगी। उसे कई शिकायतें मिली थीं कि जाहिद मुलाजिमों, खास तौर पर ख्वातीन के साथ गैर मुनासिब रवैया रखता है। जब मालिक को मैनेजर की इस हकीकत का पता चला तो उसे बेनकाब करना जरूरी हो गया। आयशा ने सोचा, इस मकसद के लिए मुझे खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मैं वैसे ही जाऊंगी तो वह मुझे पहचान लेगा। इसलिए मैंने अपनी शक्ल और सूरत बदल ली और सादा कपड़ों में एक आम सी लड़की बनकर नौकरी के लिए गई। आयशा ने अपने बालों का अंदाज बदला, सादा शलवार कमीज पहनी और एक जाली सीवी तैयार किया जिसमें उसका नाम आयशा खान की बजाय सारा रखा। वह एक आम उम्मीदवार की तरह कंपनी के दफ्तर में दाखिल हुई। उसका चेहरा इत्मीनान से भरपूर था, लेकिन उसके दिल में एक अज़्म था कि वह अपनी कंपनी को इस बदउनवानी से पाक करेगी। दफ्तर का माहौल दबाव से भरपूर था। मुलाजिम अपनी मेजों पर सर झुकाए खामोशी से काम कर रहे थे, जबकि जाहिद का शीशे का दफ्तर सबको नजर आता था। आयशा ने अपना सीवी एचआर डिपार्टमेंट को दिया और इंटरव्यू के लिए इंतजार करने लगी। उसका दिल धड़ धड़क रहा था, लेकिन यह खौफ की वजह से नहीं, बल्कि उस अज़्म की वजह से था कि वह जाहिद के असली चेहरे को बेनकाब करेगी। कुछ देर बाद उसे जाहिद के दफ्तर में बुलाया गया। जाहिद अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें देख रहा था। उसका चेहरा संजीदा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर उम्मीदवार को परखती थी। आयशा ने सलाम किया और बैठ गई। जाहिद ने फाइल से नजरें उठाए बिना कहा, तो सारा, तुम इस कंपनी में क्यों काम करना चाहती हो? आयशा ने पुरतमाद लहजे में जवाब दिया, सर, न्यू होराइजन टेक एक मशहूर कंपनी है। मैं अपनी तालीम और सलाहियतों को यहाँ इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि कंपनी की तरक्की में हिस्सा डाल सकूं। जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ काम करना आसान नहीं। हमारे मेयार बहुत बुलंद हैं। मैं अपनी टीम में सिर्फ वही लोग रखता हूँ जो मेरी तवक्कुओं पर पूरा उतरे। आयशा ने सर हिलाया, मैं समझती हूँ सर, मैं हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ। जाहिद ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और कहा, हम यहाँ ख्वातीन को खास मौके देते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम इसे पूरा करोगी तो नौकरी तुम्हारी। आयशा का दिल धड़का। वह इस शर्त के बारे में सुन चुकी थी। उसने पुरस्कून लहजे में पूछा, वह शर्त क्या है सर? जाहिद ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, सारा, यह कोई आम शर्त नहीं। अगर तुम इस कंपनी में काम करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मेरा मतलब है कि तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा, हर तरह से। आयशा के चेहरे पर तनाव की लकीर उभरी, लेकिन वह अपने गुस्से को छिपा गई। वह समझ गई कि जाहिद का इशारा गैर अखलाकी मांगों की तरफ है। उसने अपनी आवाज को मजबूत रखते हुए कहा, सर, मैं अपनी काबिलियत और मेहनत से नौकरी हासिल करना चाहती हूँ। अगर आपकी शर्त इसके अलावा कुछ है तो मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। जाहिद हंस पड़ा, तुम जवान लाडकियां हमेशा ऐसी बातें करती हो, लेकिन यह कंपनी मेरी है और यहाँ मेरे उसूल चलते हैं। सोच लो सारा, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आयशा ने गहरी सांस ली और कहा, शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। वह उठी और दफ्तर से बाहर निकल गई। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन इसके साथ एक मंसूबा भी था। उसने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग ऐप चलाई थी और जाहिद की पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी।
आयशा ने अपनी एक करीबी दोस्त मरियम से राब्ता किया, जो एक एनजीओ में काम करती थी और ख्वातीन के हुकूक के लिए सरगर्म थी। मरियम ने उसे मशवरा दिया कि वह जाहिद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करे और कानूनी कार्रवाई करे। आयशा ने अपनी शिनाख्त छिपाते हुए कंपनी के दूसरे मुलाजिमों से राब्ता किया। उसने कई ख्वातीन से बात की जिन्होंने जाहिद के गैर अखलाकी रवैये की शिकायत की। एक मुलाजिमा फातिमा ने बताया कि उसे नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने जाहिद की शर्त मानने से इनकार कर दिया था। फातिमा ने आयशा को कुछ ईमेल और मैसेज दिखाए जो जाहिद ने उसे भेजे थे। ये सबूत आयशा के लिए एक खजाना थे। आयशा ने एक वकील से राब्ता किया और जाहिद के खिलाफ एक रस्मी शिकायत तैयार की। उसने अपनी शिनाख्त अभी भी जाहिर नहीं की थी क्योंकि वह चाहती थी कि जाहिद को उसकी हकीकत का पता उस वक्त चले जब वह उसे मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दे। आयशा ने दोबारा मुलाजिम के रूप में कंपनी में एंट्री की। इस बार उसने अपना नाम बदलकर आमना रखा और एक नया जाली सीवी बनाया। उसने एचआर डिपार्टमेंट से राब्ता किया और दोबारा इंटरव्यू के लिए दरख्वास्त दी। जाहिद ने उसे दोबारा बुलाया। इस बार आयशा ने अपने फोन पर एक खुफिया रिकॉर्डिंग ऐप चला रखी थी। इंटरव्यू के दौरान जाहिद ने वही पुरानी शर्त दोहराई। आयशा ने उसकी बातों को रिकॉर्ड किया और पुरस्कून रहते हुए कहा, सर, क्या आप वाजिह कर सकते हैं कि आपकी ख्वाहिश का मतलब क्या है? जाहिद ने बेखौफ होकर कहा, आमना, तुम समझदार लड्ढकी हो। तुम जानती हो कि मेरा मतलब क्या है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। आयशा ने अपने गुस्से को दबाया और कहा, मैं सोचकर बताऊंगी सर। वह दफ्तर से बाहर निकली और फौरन अपने वकील को रिकॉर्डिंग भेज दी। आयशा ने अपनी शिनाख्त जाहिर करने का फैसला किया। उसने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग में आयशा ने अपनी हकीकत बताई कि वह कंपनी की मालिक है। बोर्ड के अरकान हैरान रह गए। आयशा ने जाहिद के गैर अखलाकी रवैये के सबूत पेश किए जिनमें रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स और दूसरी ख्वातीन की गवाहियां शामिल थीं। जाहिद को फौरन बुलाया गया। जब उसे पता चला कि आयशा ही कंपनी की मालिक है, उसका चेहरा जर्द पट्टी डीएच गया। उसने अपने दिफा में झूठी कहानियां गढ़ने की कोशिश की, लेकिन सबूत उसके खिलाफ इतने मजबूत थे कि उसकी कोई बात न मानी गई। बोर्ड ने जाहिद को फौरन बर्खास्त कर दिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। आयशा ने कंपनी के मुलाजिमों के लिए एक नई पॉलिसी मुतर्रफ करवाई जिसमें हरासमेंट के खिलाफ सख्त इकदामात शामिल थे। उसने एक कमेटी बनाई जो हर शिकायत की फौरी तहकीकात करती थी। आयशा ने फातिमा समेत उन तमाम ख्वातीन को दोबारा नौकरी दी जिन्हें जाहिद ने नाजायज तौर पर निकाला था। जाहिद के खिलाफ लेबर कोर्ट में मुकदमा चला। आयशा की पेशकीदा रिकॉर्डिंग्स और दूसरे सबूतों की बदौलत जाहिद को गैर अखलाकी रवैये और हरासमेंट का मुजरिम करार दिया गया। उसे जुर्माना अदा करना पद्धा और उसकी शोहरत बर्बाद हो गई। न्यू होराइजन टेक ने आयशा की क़ियादत में एक नई शुरुआत की। कंपनी ने न सिर्फ अपनी शोहरत बहाल की बल्कि एक ऐसी जगह बन गई जहां हर मुलाजिम को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। आयशा की हिम्मत और अज़्म ने न सिर्फ उसकी कंपनी को बचाया बल्कि कई ख्वातीन को इंसाफ दिलाया। उसकी कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई और वह हर उस शख्स के लिए एक मिसाल बन गई जो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना चाहता है। आयशा ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अज़्म मजबूत हो तो कोई भी नाइंसाफी दबाई जा सकती है। आयशा की जद्दोजहद ने न सिर्फ उसकी कंपनी को एक बेहतर जगह बनाया बल्कि दूसरी ख्वातीन को भी अपने हुकूक के लिए अबैंडनर करने की हिम्मत दी।